अस्सलाम वालेकुम। बिग बर्ड्स के पर काट दिए गए हैं। बिग बर्ड जमीन बोस हो गए हैं। भारत को जिन तियारों राफेल तियारों के ऊपर बड़ा फख्र था, वो राफेल तियारे जमीन बोस हो चुके हैं, जमीन पर गिरे पड़े हैं और पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हो रही है। और भारत की इस बुजदिली की वजह से फ्रांस की कंपनी जो इन राफेल तियारों को बनाती थी, उसके शेयर्स भी आलमी मार्केट में गिर चुके हैं। भारत ने अपने साथ साथ फ्रांस को भी डुबो दिया, फ्रांस की कंपनी को भी डुबो दिया। और पाकिस्तान ने, भारत ने जो रात के अंधेरे में हमला किया, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की चौकियों को तबाह कर दिया गया, भारत की ब्रिगेड को तबाह कर दिया गया। और इस वक्त भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडे लहरा रहा है, डर गया है। बुजदिल दुश्मन, हम तुम्हें पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई ना करना। ये मुसलमान वो लोग हैं, इनकी हिस्ट्री पढ़े, जिन्होंने 313 होकर भी तुम जैसे हजारों को शिकस्त दी है। और इस वक्त जो भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिससे कुछ मासूम लोग शहीद भी हो गए, मस्जिदों के ऊपर हमला, मदरसों के ऊपर हमला, आम सिविल शहरियों के ऊपर हमला, जो कि एक गैर इंसानी सलूक है, एक बुजदिली का काम है। जो बहादुर होते हैं वो दिन के वक्त हमला करते हैं, दिन के वक्त दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं। जो बुजदिल होते हैं वो रात के अंधेरे में हमला करते हैं। और यकीनन भारत ने जिस तरह से रात के अंधेरे में हमला किया है, ये उसकी बुजदिली की निशानी है। और पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसको जिस भरपूर तरीके से जवाब दिया है, हमें यह लगता है कि अब भारत को दोबारा जुर्रत नहीं होगी। ये बुजदिल हमेशा रात को हमला करते हैं, जो दिलेर होते हैं वो दिन के वक्त हमला करते हैं। और पाकिस्तान की सलामती कमेटी का दिन के 10 बजे इजलास बुला लिया गया और यकीनन पाकिस्तान रिटेलिएट भी करेगा। भरपूर जवाब देने के बाद अब पाकिस्तान भी दोबारा भारत को रिटेलिएट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के वजीर दिफा, पाकिस्तान के वजीर आजम ये पहले भी कह चुके हैं कि अगर जंग तुमने शुरू की तो फिर उसको बंद कराना तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, उसका इख्तिताम हम करेंगे। और यकीनन जिस तरह बहादुरी से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने भरपूर जवाब दिया है भारत को, अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर हू का आलम है। भारतीय फौजी अपनी चौकियां छोड़कर भाग चुके हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उनका तबाह हो चुका है, श्रीनगर एयरबेस उनका तबाह हो चुका है, वहां से वीडियोज आ रही हैं। और भारत ने अपने साथ साथ राफेल तियारों की कंपनी को भी डुबो दिया। और चंद दिन पहले गौतम गंभीर साहब ने एक वीडियो शेयर की थी, एक तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि बिग बर्ड्स आर फैमिली हेयर। यानी उसने राफेल तियारों की तस्वीर शेयर करके ये कहा था कि जी हमारे पास बिग बर्ड्स है, राफेल तियारे हैं और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उस वक्त भी पाकिस्तान के लोगों और हमने ये कहा था कि इन बिग बर्ड्स को अपनी एयरपोर्ट पर उड़ाते रहना, पाकिस्तान में दाखिल होने की गलती ना करना, क्योंकि इन तियारों को उड़ाने के लिए जिगरा चाहिए। ये तियारे नहीं लड़ते, तियारों में बैठे हुए लोग लड़ते हैं और तुम्हारे पास इतनी जुर्रत ही नहीं है। और अब जब राफेल तियारे पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हुए तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन दो राफेल तियारों को मार गिराया और एक जेट तियारे को भी। 3 तियारे इस वक्त भारत के गिरे पड़े हैं और उनका मलबा उठाने वाला कोई नहीं है। और ये राफेल तियारे जो बहुत जंग के बड़े हथियार समझे जाते थे, उन राफेल तियारों की भी पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। और इस वक्त फ्रांस की कंपनी के शेयर्स करोड़ों डॉलर गिर चुके हैं। भारत ने अपने साथ साथ फ्रांस की कंपनी को भी डुबो दिया। और यकीनन पाकिस्तान की फौज के पास, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास ऐसे बहादुर नौजवान मौजूद हैं
कि वो इनको भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और इनको नाकू चन्ने चबवा सकते हैं। और यकीनन जो भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया और जिस तरह से उसको भरपूर जवाब दिया गया, अब भारत में दोबारा जुर्रत नहीं होगी और अब भारत पूरी दुनिया के साथ भागकर मिन्नतें तरले करेगा कि किसी तरह से पाकिस्तान को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम जवाब देंगे और अगर तुमने गलती की तो फिर उस गलती का खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा और जंग शुरू तुम करोगे, फिर उसका इख्तिताम हम करेंगे। और यकीनन भारत को अब मुंह की खाना पड़ी है, उनके राफेल तियारे गिरे पड़े हैं, उनके जेट तियारे गिरे पड़े हैं और इस वक्त उसकी पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है। और यकीनन पाकिस्तान हर किस्म का दिफा का हक रखता है और इस वक्त भारत इस खौफ में मुब्तला है कि जो 10 बजे सलामती कौंसिल का इजलास है उसके अंदर क्या फैसला होता है कि भारत के किन शहरों के ऊपर हमला किया जाए। और पाकिस्तान ये हक रखता है जवाब देने का कि भारत के शहरों के ऊपर भी बैलिस्टिक और मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। और इस वक्त भारत खौफ में मुब्तला है। भारत ने हर्जा सराई रात के अंधेरे में की तो है, लेकिन अब उसके ऊपर एक खौफ तारी है, वो डरा हुआ है और बुज़दिल हमेशा डरा रहता है। बुज़दिल हमाकत तो कर सकता है, जल्दबाजी में कोई कदम उठा तो सकता है, लेकिन फिर उसको शर्मिंदगी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। और इस वक्त पाकिस्तान की सलामती कौंसिल का इजलास 10 बजे बुलाया गया है, उससे यकीनन बड़े फैसले किए जा सकते हैं। और यह भी कहने में आ रहा है कि शायद इमरान खान को भी उस सलामती कौंसिल में बुलाया जाए और एक भरपूर भारत को उसका जवाब दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।